मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में खजूर और सब्ज़ी में कद्दू को बेहद पसंद फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। ये तरकारी खुश्की को दूर करने वाली है। चौथी सदी हिजरी के तिब्बी महक़क़ीन जिनमें अबू अली सीना, मूसा बिन खालिद और हुसैन बिन असक का नाम सरफहरिस्त है। इन माहिरीन ने कद्दू की अफादियत के बारे में कहा है कि हम हैरान हैं कि इस सब्जी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कद्दू के छिलके को खुश्क करके इसे जलाकर इसकी खाक कर लें। यह खाक चाकू, छुरी या तलवार के जख्मों से जारी खून को रोकता है और हैरान कुन तौर पर खून के बहने को बंद कर देता है। इसका सालन बहुत सी बीमारियों में कुव्वत बख्शता है। मिसाल के तौर पर असाबी तवानाई का मुजाहरा करने वाले अहबाब के लिए नादर शय है। मौसम गर्मा में अक्सर बच्चों की आंखें दुखने पर आ जाती हैं, बुखार चढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। ऐसी हालत से बचने के लिए कद्दू का छिलका हासिल करके बच्चों के तालू पर गद्दी बनाकर रखें, बाद में उसे उठा दें। चंद दिन ये अमल करने से बच्चे गर्मी में हर किस्म के हंगामी और वबाई अमराज से महफूज रहते हैं। कद्दू की डंडी दाढ़ के नीचे रख कर चबाएं। अगर वो कदरे मिठास लिए हुए हो तो कद्दू नहायत ही लजीज होगा। फीकी होने की सूरत में कद्दू मज़ेदार और अगर कड़वी हो तो कद्दू कड़वा होगा। कड़वा कद्दू पेट में हवा भर जाने की हालत में ड्रॉप्स का ज़बरदस्त इलाज है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।